अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यिबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं खैर मक़दम करूँगा शायर हिंदुस्तान जनाब कुतुबुद्दीन नूरी साहब और जनाब समन सिंह रौलवी साहब, जिन्होंने इस लॉकडाउन में मुसलसल कई दिनों से कई महीनों से दावतो तबलीग की खिदमात बजरिए नेटवर्क अंजाम दे रहे हैं और तबलीग के ज़राए हर दौर में मुख्तलिफ हुआ करते। कहीं तबलीग तदरीस से हुआ करती, कहीं तकरीर से हुआ करती है और इस पुरफतन दौर में परागंदा माहौल में जहाँ हर तरफ हमाहनी का शोर मचा हुआ है, इस माहौल में जहाँ एक जगह लोग जमा इकट्ठा नहीं हो सकते, उस माहौल में इन्होंने नेटवर्क के जरिए एक जगह पर बैठकर दीन इस्लाम की बातें ना तो मनक़बत के अशार लोगों तक पहुंचा रहे हैं और माशाअल्लाह लोग भी इन्हें दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। बैरकैफ बहुत ही अजीम मौका है जिसमें हम और आप हाजिर हुए। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले अपनी और सारे जहां के मरकज़े अक़ीदत अरवाहना फिदा अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व सल्लम सलातु व सलाम या हबीबी या रसूलल्लाह। वाह क्या रंग है ऐ अज़हरी दूल्हा तेरा, वाह क्या रंग है ऐ अज़हरी दूल्हा तेरा, नूरी पोशाक है रज़वी है अमामा तेरा। क्या बात है, वाह क्या रंग है ऐ अज़हरी दूल्हा तेरा, नूरी पोशाक है रज़वी है अमामा तेरा, और चांद तारों की है बारात रची है शादी, चांद तारों की है बारात रची है शादी, हामिदी फूल है जीलानी है सेहरा तेरा। सुभान अल्लाह, हामिदी फूल है जीलानी है सेहरा तेरा, और इश्क वालों का हरम है, इश्क वालों का हरम है तेरे अजदाद का दर। वाह बड़ा अच्छा शेर कहा। इश्क वालों का हरम है तेरे अजदाद का दर, किबले अहले मोहब्बत है घराना तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क वालों का हरम तेरे अजदाद का दर, किबले अहले मोहब्बत है घराना तेरा। सुभान अल्लाह, वाकई बहुत अजीम घराना है दोस्तों। ताजुश शरिया बदरुत तरीका शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कुतुबे दौरान गौसे ज़मा आफ़ताबे फ़ज़्लो कमाल क़ासिमे जूदो नवाल जबले इस्तिक़ामत कंजुल करामत नबीरे आला हज़रत जानशीने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद परतवे हुज्जतुल इस्लाम जिगर गोशे हुज़ूर मुफस्सिर आज़म हिंद मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां क़ादरी अज़हरी बेशक। सुभान अल्लाह, आज उनका दूसरा सालाना उर्से पाक है और सारी दुनिया मना रही है। यकीनन दोस्तों एक बात बताऊं मैं आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि जिनका नसब तो बड़ा होता मगर खुद बड़े नहीं होते। क्या बात है। होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका नसब, उनका खानदान, उनके आबा व अजदाद तो बड़े होते हैं मगर वो खुद बड़े नहीं होते। जैसे देखें अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है मगर उनका छोटा बेटा बड़ा लानती यजीद, लेकिन हमने शेरे खुदा का शेर बेटा भी देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरे खुदा का शेर बेटा भी देखा है जिसे दुनिया हुसैन इब्ने अली के नाम से जानती, दुनिया हुसैन इब्ने अली के नाम से जानती है। मगर दोस्तों हुसैन इब्ने अली का सिर्फ ये तारुफ नहीं है कि वो मौला अली के बेटे हैं, बल्कि ये भी है कि हुसैन इब्ने अली वो शेर है जो यजीदियत को लताड़ने वाले और अपने लहू से उम्मत की कश्ती को पार लगाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाम हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजुश शरिया। सुभान हुसैन इब्ने अली है। दोस्तों ऐसे ही आप देखें मेरे ताजुश शरिया यकीनन बहुत बड़े बाप के बेटे, मगर उन सब से हटाकर देखा जाए तो ताजुश शरिया का अपना मकाम भी आसमान के बराबर नजर आता है। अल्लाह ने उनकी फिक्र में, उनके इल्म में, उनके परहेजगारी में, उनके तक़वे में अर्श की बुलंदियां अता फरमाई, अर्श की बुलंदियां अता फरमाई। मैं थोड़ा सा तारुफ करते चलूं मगर हुजूर ताजुश शरिया की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं कि तारुफ पेश किया जाए, उनके ताल्लुक से बताया जाए। हर बच्चा जानता है कि ताजुश शरिया कौन है और इंशाअल्लाह अभी तक नहीं क़यामत तक जानेंगे और मैदान महशर में भी इंशाअल्लाह उन्हीं के दामन को थाम कर जाएंगे, उन्हीं के दामन को थाम कर जाएंगे। हुजूर ताजुश शरिया इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत के दो साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान अलैहि रहमा, दूसरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमा और हामिद रज़ा खान अलैहि रहमा के बेटे मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान, उनकी शादी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बेटी से हो जाती है और उन्हीं से हुजूर ताजुश शरिया इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। 1943 में इनकी पैदाइश हो रही है। दोस्तों उनके इल्म और बचपन से ही जब 4 साल 4 महीना 4 दिन के हो रहे हैं तो वो तालीम उन्हें बिस्मिल्लाह खानी कराई जा रही है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद उनके तालीम हासिल करने का तरीका देखो। हम और आप इल्म हासिल करने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटियाँ जाते हैं, बैग को बस्ते को अपने पीठ पर लाद देते हैं, मगर वाह है ताजुश शरिया इल्म हासिल करने के लिए मंजर इस्लाम में जा रहे हैं तो सबसे पहले हाजिरी इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत के आस्थाने पर दे रहे हैं। और जब फारिग होकर क्लास से पढ़कर वापस आ रहे हैं फिर आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा, आप जाते हैं तब भी हाजिरी दे रहे हैं, आते हैं तब भी हाजिरी दे रहे हैं, माजरा क्या है, मसला क्या है? हुजूर ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, इमाम इल्म फन तो यही है, इमाम इल्म फन यही है, बस जाता हूँ तो सुना देता हूँ ताकि याद हो जाए, महफूज हो जाए और अगर कोई खता हो तो मेरी रहनुमाई हो जाए। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों उनका मकाम आप तो आपने सुना होगा कि उन्हें फ़ख्र अज़हर का अवार्ड मिल रहा है, लेकिन ये जानो कि ये फ़ख्र अज़हर का अवार्ड कैसे मिल रहा है। यूं ही नहीं मिल गया, वहाँ से फरागत 1966 के बाद फरागत हो जाती है, इम्तियाजी नंबर हासिल करते हैं। लेकिन दोस्तों इधर मिस्र के उलमा के दिमाग में ये बातें डाल दी जाती हैं कि बरेलवी एक नया फिरका तैयार हो रहा है, बरेलवी एक नया फिरका तैयार हो रहा है। इधर हुजूर ताजुश शरिया को खबर पहुंचती है, उन्होंने कहा कि चलो मुझे ले चलो, मैं मिस्र जाने तैयार, मैं मिस्र जाऊंगा। जब उन्हें मिस्र ले जाया गया तो एक दरियाए नील जो है मिस्र में है, दरियाए नील, जो भी वहां पढ़ने जाता है तो सबसे पहले दरियाए नील जरूर जाता है, क्योंकि देखने की जगह लोग मिस्र जामे अजहर में बाद में जाते हैं, दरियाए नील के पास पहले जाते हैं। और जिनका नाम किताबों में सुना हो तो उसे कौन नहीं आंखों से देखना चाहिए।
जब वो लेकिन हुजूर ताजुश शरिया का जब गुजर उसके पुल के ऊपर से हो रहा है तो मुफ्ती सलमान अजहरी उनके शागिर्दों में से हैं। उन्होंने कहा हुजूर हमारा गुजर दरियाए नील के ऊपर से हो रहा है। तो उस वक्त उनकी बिनाई कमजोर हो गई थी। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो उन्हें दुनिया की रंगीनियां अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो उन आंखों को दुनिया अपनी रंगीनियां माइल नहीं कर सकती। और मैंने तो जब मेरी आंखें सही थी तब इसे नहीं देखा तो अब क्या देखूं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब क्या देखूंगा? मिस्र पहुंचते हैं 40 जय्यद उलमाए किराम का मजमा लगा हुआ है। वो सब बैठे हुए हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ रखते हैं। उन गुफ्तगू होती है, फसीह अरबी जुबान में गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद मुसलसल बहुत देर के बाद गुफ्तगू होने के बाद वहाँ का ये माहौल था कि जब गुफ्तगू हो जाए तो लोग बैठते थे और बैठने के बाद उनसे सवालात और जवाबात होते थे। हुजूर ताजुश शरिया ने तमाम सवालों के तशफ़ी बख्श में जवाब दिया। उसके बाद जितने तलबा, कई लाख तलबा वहाँ मौजूद थे, सबों ने हुजूर ताजुश शरिया के हाथ पर बैठ गए और कहा हुजूर आप हमें सनद हदीस की इजाजत दें। हुजूर ताजुश शरिया ने इजाजत दी और वहाँ के प्रिंसिपल शेख अहमद तैयब ने अपने दफ्तर में दूसरे दिन दावत दी और कहा हुजूर दिर ओ फख्र अजहर, उस अवार्ड पर लिखा हुआ था, कहा ये जिस फख्र अजहर को जिस पर नाज है वो आपको अता किया जा रहा है। दिर ओ फख्र अजहर, क्या अजहर को जिस पर नाज है आपको दिया जा रहा है। ये बताओ अगर आज हम गोल्ड मेडल पा जाए या अगर हमारा नाम पेपर में आ जाए, हमारी तस्वीर अगर पेपर में आ जाए तो यकीनन हम अपने मुकद्दर के धनी होने लगते हैं और अपनी किस्मत पर नाज करने लगते हैं। मगर जब गाड़ी में ताजुश शरिया बैठते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से कहते हैं कि इसे पीछे डाल दो, इसे डिग्गी में रख, क्या बात, इसे डिग्गी में रख दो, गाड़ी के पीछे रखने का हुक्म दे रहे हैं। जहां हमारे साजो सामान हुआ करते हैं, हमारे जरूरियाती जिंदगी के सामान हुआ करते हैं, वहां रखने का हुक्म दे रहे हैं। हम और आप होते तो अपने सरों पर रख कर लाते। समझ साहब, अगर हम और आप होते तो अपने सरों पर रख कर लाते यार मुझे अजहरे जामिया का फखरी अजहर का अवार्ड हमें मिल रहा है, जो ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। 4 लाख तलबा जहां ज़ेरे तालीम है, 105 मुल्कों के तलबा जहां पढ़ रहे हैं, 56 फैकल्टी जहां मौजूद है, वहां का अगर अवार्ड मिले तो अपने सरों पर लग कर आएंगे। अजहरी मियां ने पीछे डलवा दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा हुजूर ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ी चीज उन्होंने आपको दी है, आपने पीछे कर दिया, डिग्गी में रखने का हुक्म दे दिया। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा कि सुनो, यकीनन उन्होंने बहुत अजीम चीज दी है, मगर क्या ही अच्छा होता कि मुझे बारगाहे मुस्तफा से कुछ मिल जाता, बारगाहे नबी से कुछ मिल जाता। दुनिया की बारगाह से ताजुश शरिया को कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो बारगाहे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। वाले क्या दिया? इन अवार्ड की ख्वाहिश मुझे नहीं है। अगर मुझे बारगाहे मुस्तफा से कोई चीज मिल जाती, बारगाहे नबी से कुछ मिल जाता तो मैं मुकद्दर का धनी हो जाता, मैं अपने मुकद्दर पे नाज करता। दोस्तों अजहरी मियां ताजुश शरिया वो जात है जिन्हें अल्लाह ने करामत का नूर भी अता फरमाया। आज कुछ लोग सुन्नी मुसलमान को आपस में गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि यार बरेली का अजमेर से कोई ताल्लुक नहीं, या अजमेर का बरेली से कोई ताल्लुक नहीं, ये गुमराह करने की कोशिशें की जाती हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आला हज़रत के वालिदे मोहतरम, और आप जाएंगे तो गरीब नवाज के चौखट, गरीब नवाज के मज़ार अक़दस के अंदर एक शेर लिखा हुआ है कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ये किसी और ने नहीं, आला के खानदान उनके भाई ने लिखा, उनके भाई का ये शेर है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। मैं बता रहा हूँ कि देखो बरेली का अजमेर से क्या ताल्लुक है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत के वालिद मोहतरम हज़रत अल्लामा नक़ी अली खान अलैहि रहमह ने एक किताब लिखी अहसनुल बिआ लि आदाबि दुआ, एक किताब लिखी अहसनुल बिआ लि आदाबि दुआ, जिसमें दुआओं की मकबूलियत की जगह, उनके मकामात और दुआ करने का तरीका बताया। तो उसमें 23 जगह पर 23 मकाम का इंतखाब उन्होंने किया उस किताब में। जब आला हज़रत कुछ बड़े हुए तो उन्होंने उसी किताब में कुछ और इजाफा कर दिया। 23
में और इजाफा किया, और इजाफा कितना किया? 21। कितने इजाफे? 21 इजाफे। अब बताओ 23 और 21 को अगर मिलाया जाए तो कितना होगा? 44। कुर्बान जाओ आला हज़रत की शख्सियत पर, आला हज़रत के इल्म पर, उनके तक़वे व तहारत पर, उन 44 मकामात से 39 मकाम पर आला हज़रत ने अजमेर शरीफ का नाम लिखा है। और ये ज़हन दिया है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुआएं कहीं कबूल होती है तो वो गरीब नवाज का आस्थान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सबसे ज्यादा दुआएं अगर कबूल होती हैं तो गरीब नवाज का आस्थाना है, अजमेर की धरती है जहां सबसे ज्यादा दुआएं कबूल हुआ करती हैं। अब मैं आपको, आज ये लोग कह रहे हैं कि गरीब नवाज अजमेर शरीफ का बरेली शरीफ से ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मुखातब होइएगा, कुछ लोग कहते हैं कि आला हजरत ने इसको मोहब्बत में बरेली के ताजदार ने गरीब नवाज के बारे में कुछ नहीं लिखा है, गरीब नवाज के बारे में कुछ नहीं लिखा है, अजमेर शरीफ के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मैं कहना चाहता हूं कि सुनो, इमाम गरीब नवाज ने अपनी 40 साल जिंदगी में जो तबलीग किया था और 90 लाख लोगों को शरबते इस्लाम पिलाया था, गरीब नवाज के उसी मिशन को आगे बढ़ाने वाली ज़ात आला हजरत की है, इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है। उनके बाद मुफ्ती आज़म ने मिशन को बढ़ाया है, मुफस्सिर आज़म ने मिशन को बढ़ाया है, हुज्जतुल इस्लाम ने मिशन को बढ़ाया है। एक कीमती जुमला दे रहा हूँ, उस जुमले की हिफाजत कीजिएगा। इस मुल्क के अंदर इस्लाम को फैलाया है गरीब नवाज ने और बचाया है इमाम अहमद रज़ा खान। इस मुल्क के अंदर इस्लाम को फैलाया है गरीब नवाज ने और बचाया है अहमद रज़ा खान। किसने बचाया है? अहमद रज़ा खान। आज उसी गरीब नवाज के ताल्लुक से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, गाहे बगाहे कुछ न कुछ हुकूमत की जानिब से छोड़ दी जा रही है ताकि लोगों की परेशानी का सबब बन सके, और खासकर एक तबके पर ज्यादा निगाहें डाली जा रही है, एक तबके को ज्यादा परेशान किया जा रहा है। गरीब नवाज के ताल्लुक से कुछ न कुछ कह दिया जा रहा है। अभी जो फिलहाल का एक मसला गुजरा, लेकिन उसके खिलाफ तमाम आलमी इंसानियत इकट्ठा हो गई और एक FIR पुलिस केस उस पर हुआ। मगर ये है, ये देखने के लिए है कि मुसलमान कहीं सो तो नहीं गए, ये देखने के लिए कि मुसलमान कहीं सो तो नहीं गया, कि मुसलमान कहीं ख्वाबे गफलत में पड़ तो नहीं गया। अरे मुसलमानों को हकीकी नींद तो कब्र के अंदर आया करती है, मुसलमानों को हकीकी नींद कब्र के अंदर आएगी। तुम देखना चाहते हो कि हम सोए कि नहीं सोए? अरे दुनिया में सोना तो 8 घंटे का है, 4 घंटे का है, 12 घंटे का है, मगर हमेशा की नींद हमें कब्र के अंदर आएगी, हमेशा की नींद हमें कब्र के अंदर आएगी। वो देखना चाहते हैं कि तुम सोए कि नहीं सोए, मुसलमान सोया हुआ है या मुसलमान जगा हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ए हुकूमत के टुकड़ों पर पड़ने वालों, कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों को हकीकी नींद कब्र के अंदर आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सुकून मुसलमानों को कब्र के अंदर मिलेगा। दुनिया में सुकून नहीं है, दुनिया में आराम नहीं है, दुनिया में इत्मीनान नहीं है। अगर सुकून कहीं है तो कब्र के अंदर आएगा। कब्र के अंदर सबसे ज्यादा सुकून महसूस करेगा, और जब इंसान सबसे ज्यादा सुकून महसूस करता है तो हमेशा उसे अच्छी नींद आया करती है। किसी ने पूछा, मौलाना तुमने कहा कब्र के अंदर सुकून मिलता है, कब्र के अंदर आराम मिलता है, कब्र के अंदर चैन महसूस होता है, वो कैसे महसूस होता है? मैंने कहा कि सुनो, इसलिए महसूस होता है क्योंकि कब्र के अंदर जब एक मुसलमान, एक मोमिन जाता है तो उसके सामने जमाले मुस्तफा को दिखाया जाता है, सभी को दिखाया जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कब्र के अंदर जब मुसलमान हाजिर होता है तो नहा के इसलिए मरमत में जाया जाता है, वहाँ हुजूर का जलवा दिखाया जाता है, वहाँ हुजूर का जलवा दिखाया जाता है। मेरे हुजूर को मरकज है खुद उजालों का,
वहाँ चराग नहीं दिल जलाया जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर को नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ताजुल शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरकज़ है खुद उजालों का, वहाँ चराग नहीं दिल जलाया जाता है। और कफन में मुंह छुपाकर जिंदगी मुस्कुराती है, कफन में मुंह छुपाकर जिंदगी मुस्कुराती है। कसम से मौत अच्छी है जो आका से मिलाती है। कफन में मुंह छुपाकर जिंदगी मुस्कुराती है, कसम से मौत अच्छी है जो आका से मिलाती है। तो हमें हमेशा की नींद तो वहाँ आनी है, हमेशा हम वहीं सोने वाले हैं। दुनिया में सोना तो एक आरज़ी सोना है जिसे तुम हमेशा हमेशगी का सोना कहते हो। तो दोस्तों, हम और आप आज ताजुल शरिया की इस महफिल में इकट्ठा हुए, मगर कुछ पैगाम भी हमें लेकर जाना चाहिए। कुछ पैगाम हमें लेकर जाना चाहिए कि ताजुल शरिया कैसे थे, कौन है, क्या है। ताजुल शरिया के तक़वे का आलम, उनकी हक गोई का आलम, उनकी परहेजगारी का आलम और उनके इल्म का आलम। दोस्तों, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ताजुल शरिया को अल्लाह ने करामत का नूर अता फरमाया, करामत का नूर अता फरमाया। एक ज़ईफ़ उम्र शख्स हुज़ूर ताजुल शरिया की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, हुज़ूर ये मेरा बच्चा है, नाबीना है, दुआ फरमा दीजिए। कहा कि जाओ सब्र करो, अल्लाह शिफा देगा। जाओ सब्र करो, अल्लाह शिफा देगा। वो भी जरा खड़ा हो गया, कहा नहीं दुआ कर दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए। कहा ना मैंने कि जाओ सब्र करो, अल्लाह शिफा देगा। तीसरी बार फिर उसने इसरार किया, जिद किया, तो तीसरी बार भी आपने सब्र की तलकीन फरमाई। मगर चौथी बार जब वो नहीं गया, फिर कहा हुजूर दुआ फरमा दें, इसे सही कर दे। कहा कि ठीक है, सही हो जाएगा तो इसे दीन सिखाओगे ना, सही हो जाएगा इसे दीन सिखाओगे। आंखें अगर वापस आ जाएंगी दीन सिखाओगे। कहा कि हुजूर वादा करता हूँ दीन सिखाऊंगा। आला हज़रत ने अपने दाएं हाथ को सरों पर फेरा, थपथपी मारी और कहा ले जाओ, ठीक हो गया। कहा ले जाओ, सही हो गया। बाहर आया तो देखा बच्चे की आंखों की बिनाई वापस आ गई। बुलंद आवाज से कहता है कि मैंने गौसे आजम गरीब नवाज के सच्चे जानशीन को देखा है। गौसे आजम और गरीब नवाज के सच्चे जानशीन को हमने देखा है। उस जात का नाम हुजूर ताजुल शरिया है। दोस्तों, उस जात का नाम ताजुल शरिया है। आज लोग कहते हैं, कुछ सवालात करते हैं और कहते हैं कि बस्ती बस्ती करिया करिया क्यों कहते हो। हम कहते हैं बस्ती बस्ती नहीं, हर आशिकों के दिलों में ताजुल शरिया बसते हैं, हर आशिक के दिलों में ताजुल शरिया बसते हैं। जब इज्तिमा, एक जगह इज्तिमा था हुजूर ताजुल शरिया का, इज्तिमा से पहले ही 1-2 दिन पहले एक मजज़ूब का इंतकाल हो जाता है। इज्तिमा से 2 दिन पहले मजज़ूब का इंतकाल हो गया। जब मजज़ूब का इंतकाल हो गया तो उसकी जिस्म अकड़ गई, यूं अकड़ गए कि फुटबॉल की मानी। और जब जिस्म अकड़ जाए, फुटबॉल की तरह हो जाए, तो आप क्या गुस्ल और कफन दे सकते हैं? आप गुस्ल और कफन दे सकते हो? बहुत मुश्किल हो जाएगा गुस्ल देना या कफन पहनाना। अब सब लोग परेशान हो गए कि इस मसले में क्या किया जाए, आखिर इस हाल में हम क्या करें। और हुजूर ताजुल शरिया की आमद है, उनकी आमद का वक्त है। एक दिन गुजर गया, लोगों को कोई मसला समझ में नहीं आया। एक दिन का अरसा गुजर गया। जब दूसरे दिन हुजूर ताजुल शरिया तशरीफ फरमा हुए, सारे उलमा जय्यद उलमा हुजूर के कदमों में पहुंच गए और अरीजा पेश किया, हुजूर एक जनाजा हो गया, एक मय्यत हो गई है और जिनका जिस्म यूं अकड़ गया है, फुटबॉल की तरह अकड़ गया है। या हुजूर ताजुल शरिया, हम उन्हें कैसे गुस्ल दें, हम उन्हें कैसे कफन पहनाएं। हुजूर ताजुल शरिया ने कहा कि चलो मुझे वहां ले चलो। सुभान अल्लाह, चलो मुझे वहां ले चलो। हुजूर ताजुल शरिया के हाथों को पकड़कर जब उनके गुलाम और अजील उलमाए किराम उस मस्जिद के पास ले जाते हैं, हुजूर ताजुल शरिया को बैठाते हैं। हुजूर ताजुल शरिया झुकते हैं और झुककर उस मजजूब, उस मस्जिद के कान में कुछ कहते हैं और वो जिस्म मुसत्तह और सीधा हो जाता है, वो जिस्म सीधा हो गया। हुजूर ताजुल शरिया ने कहा कि अब उन्हें गुस्ल दो, कफन पहनाओ और मैं नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा। ऐसा लगता था कि मय्यत भी इसी शख्स का इंतजार कर रही है, मय्यत भी नमाज जनाजा पढ़ाने का इंतजार कर रही है। नमाज जनाजा बहुत अहम चीज है। जब हुजूर ताजुल शरिया नमाज जनाजा पढ़ा चुके, तदफीन के बाद उलमाए किराम उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर हम 2 दिन से परेशान हैं, इस जिस्म को सीधा न कर सके, हर मुमकिन कोशिश हमने की मगर सीधा न कर सके। आपने कान में क्या कह दिया, कान में क्या कह दिया कि जिस्म सीधा हो गया। हुजूर ताजुल शरिया ने कहा कोई वजीफा नहीं कहा, कोई बातें नहीं कही, बस इतना ही कहा अख्तर रजा आ गया है, जनाजा पढ़ा के जाएगा।
अख्तर रजा आ गया है, जनाजा पढ़ा के जाएगा। उस मय्यत ने भी अपनी जुबान में कहा, ऐ अख्तर रजा तेरे आने का ही इंतजार था, तेरे आने का ही इंतजार था। उस जात का नाम ताजुश शरिया है दोस्तों। और तकवे का आलम देखो, आज हम और आप यकीनन बस्ती बस्ती करिया करिया नारा लगाते हैं, मगर क्या हम ताजुश शरिया के पैगाम पर अमल करते हैं? ताजुश शरिया की जिंदगी, उनकी जिंदगी का हर गोशा हमारे लिए नमूने अमल है, नमूने रुश्द हिदायत है। उनकी जिंदगी का हर गोशा तकवे का ये आलम है दोस्तों कि सुन्नत के मुताबिक खाना खाते थे, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते थे। नमाज हम और आप पढ़ते हैं, घुटना रखते हैं, लेकिन बाहर शरीयत में यह है, हुजूर सदरुश शरिया जो एक उर्दू इंसाइक्लोपीडिया है फ़िक़्ह हनफी की बहुत अजीम किताब है, जिसमें हुजूर सदरुश शरिया ने लिखा है कि जब सजदे में जाओ तो अफजल यह है कि दाहिना घुटना पहले रखें और बायां बाद में। हुजूर ताजुश शरिया को जिसने भी देखा नमाज पढ़ते हुए, हमेशा वो अफजल पर अमल किया करते थे, अफजल पर अमल करते। और तकवे का आलम ये कि एक पैर को बिछाकर और एक पैर को खड़ा करके खाना खाते थे। आज तो हम और आप, आज लोगों ने शादियों में ऐसा माहौल बना दिया है कि एक पैर को बिछा नहीं बल्कि दोनों को खड़ा करके हम दोनों को खड़ा करके हम खा रहे हैं। क्या यही ताजुश शरिया ने कहा था? हम गौर से सुन, दिल की गहराई से सुन, क्या यही ताजुश शरिया का पैगाम था? तस्वीर नहीं खिंचाई तो नहीं खिंचाई, तर्क कर दिया तो तर्क कर दिया। और उनके तकवे का ये आलम के एक पैर को बिछाते हैं। एक दावत में तशरीफ ले गए, वहां हाल ये था कि डेस्क लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं। अब कुर्सी पर आप कैसे बैठ सकते हैं? कुर्सियों पर एक पैर को बिछाकर एक पैर को खड़ा करके आप कैसे रह सकते हो? मगर हुजूर ताजुश शरिया ने उस कुर्सी के ऊपर भी एक पैर को बिछाया, एक पैर को खड़ा करके खाना खाने लगे। जब मेजबान ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, दौड़ते हुए आया, हाथ बांधे खड़ा हो गया। कहा हुजूर आप मुझे कह देते, आपके लिए इंतजाम कर देता। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर सुन्नत मुस्तफा को भी अदा करना चाहता था। तकलीफ भी नहीं दी, सुन्नत मुस्तफा पर भी अमल किया। क्या ही अच्छा होता हो। यकीनन आज हुजूर ताजुश शरिया की रूह उस वक्त खुश होगी कि आज से हम ये पुख्ता इरादा अज़्म मुसम्मम कर लें कि हम भी खाना खाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजारेंगे। अरे जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम। जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम। उनके हक कोई हक बोलने का आलम ये था। आज हम और आप, कोई बड़ा शख्स अगर है तो हक नहीं बोलते, कोई कमजोर है मजदूर है तो उस पर जुल्म करते हैं, जुल्मो जबर करते हैं। कोई बड़ा शख्स दिख जाए, अच्छा आप हैं, आप जाइए। जैसे आप हॉस्पिटलों में देख ले, यूनिवर्सिटियों में देख ले, कॉलेजेस में देख ले, या किसी भी तबके में देख ले, यहाँ तक कि आप मजार पर भी चले जाए। समन साहब, यहाँ तक कि आप मज़ार पर भी चले जाए, मखदूम पाक का आस्ताना हो या अजमेर शरीफ गरीब नवाज का आस्ताना हो, पीछे से ही लग जाएंगे आपके। अगर आपके सूरत हाल, आपके जिस्म, आपके लिबास बड़े उम्दा हैं, आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको सबसे पहले नंबर। मगर कुर्बान जाओ, हुजूर ताजुश शरिया के हक गोई का आलम ये था कि कभी किसी की रियायत नहीं की, जो हक था वही फरमाया। यहाँ तक कि उनकी बारगाह में जब उनकी बिनाई कमजोर हो गई, उनकी बारगाह में गौसे आजम के खानदान, उनके औलाद में से एक शख्स हाजिर होते हैं, उनके बगल में बैठ जाते हैं। और उस वक्त वहाँ के इलाके का शियार, पहनावा, चाल चलन कुछ ऐसा था कि वो लोग टाई भी पहना करते थे, कोट भी पहना करते थे, टाई पहना करते थे, कोट भी पहना करते थे। और हुजूर अज़हरी मियां ताजुश शरिया तो इसके सख्त बगल में बैठ गए। किसी ने हुजूर ताजुश शरिया के कान में कहा कि हुजूर ये जो सज्जादगान आपके यहाँ आए हैं, इन्होंने टाई पहना। अगर हम और आप होते तो कहा कि छोड़ो यार, हम आप होते तो खामोश रह जाते। मगर वाह ताजुश शरिया, दुनिया की दौलत को नहीं देखा, दुनियादार को नहीं देखा, मदीने के ताजदार को देखा, उनके फरमान पर अमल किया। एक जुमला कहा, तबलीग का तरीका देखो। कभी कभी इंसान बहुत अकड़ कर बातें कहता है, मगर मैं कहता हूँ दोस्तों, नरम लहजे में कोई बात कहो ना तो दिल पे असर किया।
हुजूर ताजुल शरिया ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा कि आप देखो बारगाहे गरीब नवाज का मलहूज भी रखा, उसका अदब का लिहाज मलहूज रखा। हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया कि आपने जो लिबास अपने बदन पर पहना है ये आपके घर का नहीं लगता, ये आपके घर का नहीं लगता, आपके घर का मालूम नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है किसी और का है। उन्होंने इतना सुना तो फौरन उस टाई को वहां से निकाल दिया और कहा हुजूर ताजुल शरिया आपके तबलीग करने का अंदाज ही निराला है, आपके तबलीग करने का अंदाज ही निराला है। हुजूर ताजुल शरिया के वो साथ जिन्होंने तबलीग किया बड़े अच्छे अंदाज में किया है। तकवा भी देखो तो निराला अंदाज है, तहारत भी देखो तो निराला है, पाकीज़गी भी देखो तो निराली है, और उनके अलावा उनकी जिंदगी का हर एक लम्हा देखो कोई जवाब नहीं है ताजुल शरिया का। फिर भी अगर सवाल किया जाए तो उन सवालों के जवाब इंसान देना जरूरी नहीं समझता, उनको जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इल्म का मामला देखो, तकवा तो बता दिया, परहेजगारी तो बता दी, हक गोई तो बता दी, मगर इल्म देखो और मोहब्बत मुस्तफ़ा देखो कि बड़ा अच्छा शेर कहा था कि बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। आज इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान में गौर कीजिएगा दोस्तों, आज इस हिंदुस्तान में एक सैयारा यहाँ से भेजा गया, एक सैयारा रवाना किया गया जो पहले आसमान पर गया और उसके बाद उसका राबता टूट गया, राबता खत्म हो गया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक सैयारा भेजा गया, राबता टूट गया, तब लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान तरक्की कर गया है, यहाँ के लोग तरक्की कर गए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अब जमीन पर नहीं रहे बल्कि आसमान पर पहुँच गए हैं, आसमान पर पहुँच गए हैं। मैंने कहा कि सुनो, तुम आसमान की बातें करते हो, जिस पर तुम आज पहुंचे हो, मेरे नबी 1400 साल पहले उसी चांद को अंगुली के इशारे पर नचाया है, उंगली के इशारे पर नचाया है। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। नूर का सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे जश्न ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आज लोगों ने सूरज की रोशनी से, उसकी ताबनाई से अपने आप को मुनव्वर किया, वो सूरज की रोशनी पा रहे हैं, सूरज की रोशनी हासिल कर रहे हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेफादा कर रहे हैं। मगर दोस्तों आज सूरज की रोशनी पर लोग फख्र कर रहे हैं कि हमने सूरज की रोशनी को पा लिया है और हम सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम सूरज की ताबनाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे उन्हें मालूम नहीं जिस सूरज की रोशनी को तुम पाना चाहते हो, उसकी ताबनाई को तुम हासिल करना चाहते हो, उसी सूरज को मेरे नबी ने 1400 साल पहले डूबा हुआ था वापस बुला लिया है, डूबे हुए सूरज को वापस बुला लिया है। सूरज उसके पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। बस एक जुमला मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत कीमती जुमला। आज लोग सूरज पर पहुँच गए हैं, आज लोग चांद पर पहुँच गए हैं, वहाँ कमंदें डालने की कोशिश की जा रही है, वहाँ के हालात का जायजा लेने की कोशिश की जा रही है, और लोग ये जुमला ये कहते हैं अगर तरक्की करना है, कुतुबुद्दीन साहब गौर से सुनना ये जुमला, लोग कहते हैं अगर तरक्की करना है तो आगे देख, अगर तरक्की करना है तो आगे देखने की कोशिश करो। मगर मैं कहता हूं कि सुनो, अगर तरक्की करना है तो 1400 साल पहले पीछे जाओ और नबी के फरमान को देखो, तुम्हें तरक्की कदमों को चुमती हुई नजर आएगी, तरक्की तुम्हारे कदमों को चुमती हुई नजर आएगी। तरक्की ये नहीं आगे जाना, तरक्की ये नहीं सूरज तक पहुंचना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तुम आज जहां पहुंच रहे हो, तुम आज जहां पहुंच रहे हो, मेरे नबी तो 1400 साल पहले वहां पहुंच गए, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, और वहां तक पहुंचे जहां जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह अब इससे आगे जाने की मेरी जसारत नहीं, अगर एक बालिश भी गया तो अनवार और तजल्लियात की रोशनी मेरी परों को जला डालेगी, अब इसके आगे जाने की ताकत नहीं है। वहां तक मेरा नबी चाहे, अगर तरक्की करना है तो नबी के फरमान पर करो,
उनके फरमान पर अमल करो, कुरान के फरमान पर अमल करो, नबी के सुन्नत को अपनाओ, यकीनन तब तरक्की, कामयाबी और कामरानी आपके कदमों का बोसा लेती है। आज तालीम के मामले में हम सबसे पीछे हैं, इल्म के मामले में हम सबसे पीछे हैं। आज इतनी तरक्की याफ्ता दौर में भी बहुत सारे घरों में कुछ ऐसे लोग हैं जहां कुरान पढ़ा हुआ कोई नहीं मिलता है। बहुत सारे घर भी ऐसे हैं, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, कब्र के अंदर जाने वाले हैं, मगर कुरान पढ़ा हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। एक फातिहा करना हो तो आलिम को ढूंढते हैं, हाफिज कुरान से रब्तो ज़ब्त किया जाता है, उनसे ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। कुरान पढ़ा हुआ नहीं, कहो कि आपने कुरान क्यों नहीं पढ़ा? कहा कि यार बूढ़ा हो गया हूँ, अब 22-23 साल का हो गया, इल्म हासिल, दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है, एजुकेशन भी कंप्लीट करना है, यूनिवर्सिटी से भी जाना है, और वहाँ के इतने सिलेबस हैं कि हमारे बोझ बहुत बढ़ जाएंगे, इसलिए मजीद अब कुरान नहीं सीख सकते। मैं कहा कि सुनो, तालीम इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, उसकी कोई उम्र नहीं होती। हुजूर अजहरी मियाँ के हक कोई, जिन्होंने हमेशा हक बोला और हक पर अमल किया और अमल करके ये बता दिया कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी अगर तारा तो जमीन पे नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हुजूर ताजुल शरिया अपने बुढ़ापे की उम्र में कुरान पाक को याद कर रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज फरमा रहे हैं, ज़ईफी के आलम में 70 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, और ये ज़हन दे रहे हैं कि दोस्तों इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा इल्म हासिल करते रहो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर जरूरी है। दूसरी हदीस में मेरे आका फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म दीन सीखो अगर चीन जाना पड़े। फिर एक और प्यारी हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म सीखो माँ के गोद से लेकर लहद तक, कब्र तक, माँ की गोद से कब्र तक। इसीलिए तो गौसे आजम ने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, नज़रतु इला बिलाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्मित मिसाली। गौसे आजम ने फरमाया मैं इल्म के जरिए ये मकाम हासिल कर लिया हूँ, अल्लाह के शहरों को, बिलाद को ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे हाथ पर राई के दाने को देख रहा हूँ। तब फरमाया गौसे आजम ने दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्मित मिसाली। उसी जात का नाम गौसे आजम है और उन्हीं के गुलाम का नाम गरीब नवाज है, उन्हीं के गुलाम का नाम गरीब नवाज है, और उन्हीं के गुलाम का नाम हुजूर ताजुल शरिया है। दोस्तों आज हम और आप ताजुल शरिया यकीनन बहुत अफसोस का ये मकाम है कि आज 2 साल हो गए हमारे बीच हुजूर ताजुल शरिया मौजूद नहीं है, आज हमारे बीच नहीं है, मगर बिल यकीन उनका रूहानी फैज़ आज भी हमारे साथ है, उनका रूहानी फैज़ आज भी हमारे साथ है। अगर ताजुल शरिया की रूह को खुश करना है तो आपको सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी, अहकाम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी, और अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। जब सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो ताजुल शरिया की रूह भी खुश होगी, और उनके फयूज़ व बरक़ात से हम माला माल भी होते रहेंगे, उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल भी होते रहेंगे। बस ये आखिरी बात, जब ये सितारा, ये चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ चांद मगरिब के वक्त असर की नमाज पढ़कर फारिग होते हैं और बावजू हैं दलालुल खैरात जो उन्हें ज़बानी याद थी, उस किताब को रोज पढ़ते थे, असर से मगरिब के बीच पढ़ा करते थे। हुजूर ताजुल शरिया उस दिन फरमाते हैं ऐ मेरे बेटे आज दलालुल खैरात तुम पढ़ो,
आज दलालुल खैरात तुम पढ़ के मुझे सुनाओ। हुजूर ताजुल शरिया के बेटे जब दलालुल खैरात पढ़ने लगे इसी आलम में वो ताज़ा वुजू करते हैं और मगरिब की अज़ान का इंतजार करते हैं। जब मगरिब की अज़ान होने लगती है और अल्लाह अकबर की सलाएं बुलंद होती हैं तो उसके जवाब में ताजुल शरिया अल्लाह अकबर कहते हैं और जान जाने आफरी के हवाले कर देते हैं, जान जाने आफरी के हवाले कर देते हैं और दुनिया से जाते जाते एक ज़हन दे जाते हैं कि ऐ मेरे गुलामों, कभी गमज़दा मत होना, कभी परेशान मत होना। जब तुम्हें मुसीबत घेरने लगे, परेशानी सताने लगे तो मुस्तफा की सुन्नत को अपना लेना, तुम्हारी परेशानी दूर होती हुई नजर आने लगी, हर परेशानी दूर होते हुई नजर आने लगी। दोस्तों, और उनके जनाजे की बात, उतनी भीड़ तो हमने कहाँ आंखों से कभी देखा। और ऐसे जनाजों में शामिल होना, ऐसे जनाजे में हम और आप सबका इकट्ठा होना यकीनन वो भी एक शरफ की बात। और जनाजे फैसला खुद कर देते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत की जात है कि जब उनका जनाजा हो गया तो उस वक्त कफन चोर का एक बड़ा मसला था। लोग कफन चोरी कर लिया करते थे और कफन भी बड़े उम्दा और महंगे हुआ करते थे उस दौर में। एक चोर भी जनाजे में शामिल था। बायजीद बुस्तामी की जब नमाज़े जनाजा हो जाती है तो लोग चले जाते हैं। चोर सोचता है कि चलो बड़ा अच्छा मौका है, सूरज गुरूब हो गया है, अब कफन को निकाल लिया जाए। सोचता है मगर दिल कहता है यार बड़ा बुजुर्ग था, इसके कफन को छोड़ दिया जाए, बड़ा बुजुर्ग था, इसके कफन को छोड़ दिया जाए। फिर वहां से वापस चला गया। दूसरे दिन फिर वापस आया, फिर उसी कब्र पर जाकर सोचता है कि कफन को निकाल दिया जाए, इसे फरोख्त कर दिया जाए, अपनी जिंदगी के गुजर बसर के सामान फराहम कर दिए जाए। मगर दिल ने कहा कि नहीं मत करो। दूसरी बार वापस हो गया, तीसरी बार फिर कहा, फिर पहुंचता है, वहीं कब्र पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद उस कब्र पर जाने के बाद दिल ने फिर उसे कहा कि नहीं चोरी मत करो, कफन मत निकालो। वो वहां से वापस हो गया। जब रात में सोया तो बायजीद बुस्तामी ख्वाब में आते हैं और कहते हैं ऐ शख्स क्यों चोरी करता है, चोरी करना छोड़ दे, एक बख्शा हुआ बख्शे हुए का कफन को उतारता है, एक बख्शा हुआ बख्शे हुए के कफन को उतारता है। कहा हुजूर आपकी बख्शिश में कोई शक नहीं, आपकी बख्शिश में कोई शाइबा नहीं, आप बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, बरगुज़ीदा बंदे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, इबादत गुजार हैं, वफा आप इबादत गुजार हैं, आप बुजुर्ग हैं, यकीनन आपकी बख्शिश हो गई, मगर मेरी बख्शिश कैसे हो गई? बायजीद बुस्तामी ने कहा कि सुनो, जिन जिन लोगों ने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने उन सब की बख्शिश फरमा दी है, उन सब की अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी है। तो तुम भी तो उसी जुमरे में शामिल हो, उसी जुमरे में शामिल हो। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक मिनट छोटी सी बात कि आज हम और आप अपनी जब कब्र में जब जाएंगे ना यहाँ से दुनिया से, तो बहुत सारे लोग दलालुल खैरात और शजरे वगैरह क्या क्या लेकर जाते हैं, मगर हमारी तमन्ना क्या होनी चाहिए उसको इस बात में देखिएगा कि इमाम हुसैन शेरे खुदा, इमाम हुसैन की जात जो बचपने का आलम है, और एक तरफ फारूक आजम के साहबजादे छोटे साहबजादे हैं, छोटे साहबजादे एक तरफ और इमाम हुसैन भी बचपन में एक तरफ, दोनों में कुछ तकरार हो जाती है, कुछ बहस हो जाती है। और बहस में इमाम हुसैन के मुंह से एक बैक ये जुमला निकल जाता है कि ऐ अब्दुल्लाह तू मुझसे क्यों झगड़ता है, तू मुझसे झगड़ेगा, तू भी मेरे नाना का गुलाम है और तेरा बाप भी मेरे नाना का गुलाम है। मुशीर तू भी मेरे दौड़ते हुए अपने वालिद मोहतरम के पास पहुंचते हैं। उधर अदालत फारूकी लगा हुआ है, फारूक आजम की अदालत लगी हुई है, फारूक आजम का दरबार लगा हुआ है, तमाम हवारियीन मौजूद हैं, मजलिस में तमाम लोग बैठे हुए हैं, वजीर मौजूद हैं, सिपाही मौजूद हैं, रो रहे हैं। फारूक आजम पूछते हैं ऐ अब्दुल्लाह क्यों रो रहे हो, रोने का सबब बताओ, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं, आंसू का कतरा क्यों गिर रहा है। अब्दुल्लाह खामोश है। फारूक आजम करीब आते हैं, पूछते हैं अब्दुल्लाह ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरे लाल, ऐ
मेरे बेटे अब तो बता दो, कान में बता दो क्यों रो रहे हो? अब्दुल्ला ने कहा इसलिए रो रहा हूँ, आज मेरा झगड़ा, मेरी तकरार इमाम हुसैन से हो गई है। कहा क्यों हो गई है? कहा क्यों हुई वो छोड़िए, मगर एक जुमला इमाम हुसैन ने कह दिया, एक जुमला, एक सेंटेंस इमाम हुसैन ने कह दिया, वो जुमला मुझे तकलीफ दे रहा है, वो जुमला मुझे परेशान कर रहा है। हज़रत फारूक आज़म ने कहा अरे जुमला क्या है, अरे सेंटेंस क्या है, वो कौन सा जुमला कह दिया जिसे तुम्हें तकलीफ हो रही है? अब्दुल्ला ने कहा अरे मेरे वालिद मोहतरम, उन्होंने ये कहा कि तू क्यों लड़ता है मुझसे, तू किस बात पर नाज करता है? तू भी मेरे नाना का गुलाम है और तेरा बाप भी मेरे नाना का गुलाम है, तेरा बाप भी मेरे नाना का गुलाम है। फारूक आज़म ने इतना सुना और कहा कि ठीक है, यही जुमला कहा है ना, यही कहा है ना, यही कहा है ना? कहा हाँ यही कहा है। कहा चलो उसी हुसैन आज़म की बारगाह में वही फैसला हो जाएगा, वही चलो वही फैसला हो जाएगा। फारूक आज़म के लड़के अब्दुल्ला ने कहा कि हुजूर फैसले की बात करते हैं, उनसे फैसला कराएंगे। उन्होंने तो उनकी जुबान ने, उनके जुमले ने मुझे तकलीफ दिया है, उनके जुमले ने मुझे परेशान किया है। नहीं चलो चलो वही फैसला हो जाए। अब्दुल्ला कहते हैं चलो, उंगलियां पकड़ी अब्दुल्ला की, फारूक आज़म आगे हैं, अब्दुल्ला पीछे हैं। जब इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं, इमाम हुसैन चबूतरे पर बैठे हैं, जहां थे वहीं हैं, जहां थे वही हैं, वहीं बैठे हैं। बैठे बैठे देख रहे हैं इधर अब्दुल्ला आ रहा है और उनके पीछे पीछे फारूक आज़म आ रहे हैं। अदालत का शहंशाह फारूक आज़म वो है कि जिस गली से दाखिल हो जाए शैतान भी उस गली से दाखिल हो, वो फारूक आज़म है दोस्तों। और जिनके खौफ से एक शराबी का शराब दूध में बदल गया, वो फारूक आज़म जिनके शराबी के शराब सिरका में तब्दील हो गया, और जिनके गुस्से का ख्याल रब ने भी फरमाया। वो फारूक आज़म जब पहुंचते हैं, सलाम करने के बाद इमाम हुसैन ने कहा कि क्यों आए हो? तो फारूक आज़म ने कहा हुजूर आपने कोई जुमला मेरे बच्चे से कह दिया, वो भी बचपन में, दोनों बचपने के आलम में। देखो अदब, देखो बारगाह मुस्तफ़ा का अदब अगर किसी से सीखना है तो फारूक आज़म से सीखो। बारगाह नबी का अदब अगर किसी से सीखना है तो सिद्दीक़ अकबर से सीखो। आज नबी को तरह तरह की बातें कहते हो, नबी को क्या कुछ कह देते हो। अरे हम तो नबी के नाम लेने का अदब भी नहीं जानते। हजार बार शेख सादी फरमाते हैं कि हजार बार अगर मैं अपने मुंह को मुश्क और गुलाब से धोऊं तब भी मैं नामे मोहम्मद लेने के काबिल नहीं हूं, नामे मोहम्मद लेने के हम काबिल नहीं हैं। आज तो लोग बगैर वजू के कुरान तक छू लेते हैं, बगैर वजू के कहां मस्जिदों में दाखिल हो जाते हैं। आज अदब को कुछ कहा जाता है, कुछ आदाब शहनशाही भी मलहूज है तुझको, या मुंह से फकत कहता है कि अल्लाह बड़ा है। अदब का लिहाज करो। फारूक आज़म ने कहा हुजूर कोई जुमला कहा है आपने? हाथ बांधे खड़े हैं, कहा हाँ कहा है। कहा हुजूर जो जुमला आपने कहा है अपनी जुबान से फिर से कह दीजिए। सुभान अल्लाह। जो जुमला आपने मेरे लख्ते जिगर अब्दुल्ला को कहा है वो जुमला फिर से कह दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा कि क्या करेंगे, कहीं जाने कोर्ट जाने की जरूरत है, दलील की जरूरत है, ये जुमला क्यों कहवाना चाहते हैं? कहूंगा तो दलील बना लेंगे या लिख के दे दूं? तो इमाम हुसैन ने जब कहा, फारूक आज़म ने कहा हुजूर जो जुमला कहा है उसी को लिख कर दे दीजिए। कहा क्या करोगे? कहा हुजूर जब मैं मरूंगा तो मैं वसीयत करूंगा कि मेरी कब्र में कोई कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए, यही गुलाम मुस्तफा का टुकड़ा चाहिए, गुलाम नबी का टुकड़ा चाहिए। मुनकर नकीर आएंगे तो कब्र में कह दूंगा कि चले जाओ, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हूं। हम गुलाम ताजुश शरिया अपनी कब्र में जाएंगे, मुनकर नकीर से कह देंगे ऐ नकीरों चले जाओ, हम ताजुश शरिया के गुलाम, हम अज़हरी मियाँ के गुलाम, हुजूर ताजुश शरिया के गुलाम हैं। दोस्तों ये हमारे लिए शरफ की बात है कि हुजूर ताजुश शरिया जैसी ज़ात को देखने का हमें मौका मिला। हुजूर ताजुश शरिया जैसी ज़ात की खिदमत करने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, और ये नाचीज़ गुनहगार उन्हीं से शर्फ़ बैत से मुशर्रफ है। और ये उम्मीद और यकीन रखता है कि जब दुनिया से जाऊंगा तो इस गुनाहगार के गुनाह की बख्शिश इंशाअल्लाह उनके दामन की हवा जरूर बन जाएगी, जरूर बन जाएगी, हम सब के लिए बनेगी। मगर बहुत जरूरी बात यही है कि हम सब ताजुश शरिया के पैगाम पर और उनकी तरह हक बोलने,
उनकी तरह तकवा शियार इस्तेमाल करने की बनने की हम कोशिश करें। नारा जरूर लगाते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया, अगर उन्हें खुश करना है तो उनके जिंदगी के गोशों पर अमल करें और उसे अपने लिए नमूने हयात, नमूने रुश्द व हिदायत बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जरूर भी जरूर उनके फैज़ व बरकत से माला माल अता फरमाए और हम सबको इस दुनिया में रखे तो ईमान के साथ रखे, इस दुनिया से उठाए तो ईमान पर खातिमा बिल खैर अता फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।